मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी लगातार शहरियत कानून के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। आज से इनकी पार्टी कोलकाता में नॉन स्टॉप धरने पर बैठने वाली है। ममता बनर्जी ने कल रैली में ऐलान किया था कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक शहरियत कानून वापस नहीं हो जाता। जुमेरात को ममता की शहरियत कानून के खिलाफ 10वीं रैली हुई थी। ममता बनर्जी ने अपोजिशन जमातों की 13 जनवरी को होने वाले मुजवजा मीटिंग में शामिल न होने का भी ऐलान किया है। इनका कहना है कि वो शहरियत कानून के खिलाफ तनहा लड़ाई जारी रखेंगी। और बड़ी खबर आ रही है, आज कोलकाता में CAA और NRC के खिलाफ रैली। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें रैली में शामिल। जमात इस्लामी, फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल यूनिटी शामिल। हर्ष मंदिर समेत तलबा भी रैली में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे शहर के टीपू सुल्तान मस्जिद से गांधी मूरत तक निकाली जाएगी ये रैली के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आज कोलकाता में CAA और NRC के खिलाफ रैली। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें रैली में होंगी शामिल। जमात इस्लामी, फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल यूनिटी शामिल। हर्ष मंदिर समेत तलबा भी रैली में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे शहर के टीपू सुल्तान मस्जिद से गांधी की मूर्ति तक ये रैली निकाली जाएगी। रैली के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और हमारे नुमाइंदा शबाना इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। शबाना, आज कोलकाता में एक बड़ी रैली निकलने वाली है। CAA और NRC के खिलाफ मुख्तलिफ समाजी तंजीमें इस रैली में शामिल होने वाली हैं। कब तक ये रैली निकल सकती है और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बहुत पहले से ही इस रैली की तैयारी की जा रही थी और इस रैली में जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ तंजीमें जुड़ी हैं। कल से ही आप देखें कि कोलकाता में इस रैली को लेकर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है आज तमाम जो तलबा तंजीमें जो CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं वो भी इस रैली में शामिल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी रैली होगी। दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है और दोपहर 1 बजे से ये रैली जो है कह सकते हैं कि जुमा की नमाज के बाद ये रैली शायद निकाली जाएगी। तो काफी भीड़ होने की उम्मीद है और इसी के पेश नजर जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सबसे अहम बात कि इस रैली में हर्ष मंदिर भी शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ और भी जितने भी समाजी कारकुनान हैं वो भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो कोलकाता में एक बड़ी रैली है और इस रैली में इसकी खास बात ये होगी कि इसमें हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं। शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने देखा कई बार वहां पर पुरतशद्दुद वाकयात देखने को मिले हैं। इस बार क्या कोई अपील की गई है इन तंजीमों की जानिब से जिन्होंने आज ये रैली बुलाई है, उनकी तरफ से कोई अपील की जा रही है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ना हो वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बार बार ये अपील की जा रही है कि रैली जो है वो पुरअमन होगी और इस पुरअमन रैली के लिए जो है वो खास तौर पर आज रैली के दौरान भी इस तरह के जो है ऐलान किए जाएंगे कि रैली के दौरान जो है वो कोई तशद्दुद ना हो और लोग जो है वो पीसफुली अपना जो है एहतजाज जो है वो CAA और NRC के खिलाफ दर्ज कराए। तो रैली निकलेगी और इसके लिए पुलिस की भी सख्त इंतजाम हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ये रैली जो है पुरअमन होगी क्योंकि इस रैली में तमाम तंजीमों के लोग शामिल हुए हैं और जिस तरह से बार बार अपील की जा रही थी रैली के इंतजाम को लेकर, तमाम तंजीमें बार बार अपील कर रही थी कि वो अपना जो एहतजाज है CAA और NRC के खिलाफ वो पुरअमन रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि आज तृणमूल छात्र परिषद जो तृणमूल की तलबा तंजीम है उनकी तरफ से भी आज रैली निकाली गई है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता में आज ट्रैफिक का जो मामूल है वो बिल्कुल मुतासिर रहेगा कि एक तरफ तृणमूल छात्र परिषद रैली धरने पे बैठेगी, दूसरी तरफ जो ये रैली निकाली जाएगी और लगभग एक ही रूट है वो कोलकाता का रानी रासमुनी और ये टीपू सुल्तान मस्जिद से गांधी मूर्ति तक आएगी। तो एक ही रूट है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के लिए पुलिस को सख्त और भी सख्त इंतजाम करने होंगे। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं, विरोध कर रही है, लेकिन एकला चलो वाली पॉलिसी अपनाए हुआ वो अकेले अपने दम पर इसकी मुखालफत कर रही हैं। तो क्या आज जो रैलियां निकाली जा रही हैं इतने बड़े पैमाने पर, उसको ममता बनर्जी का सपोर्ट हासिल है क्या? देखिए, ममता बनर्जी ने बार बार कहा था कि वो जितनी भी तंजीमें हैं और जितनी भी पार्टियां हैं जो CAA और NRC के खिलाफ हैं वो उनके साथ खड़ी नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से आप देखें कि कोलकाता में लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे मुल्क में भारत बंद मनाया गया और उसके बाद कोलकाता में जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस की जाने से भारत बंद के दौरान जो है वो मुश्तरका रैली निकाली गई, उसके बाद जो है कई तशद्दुद के वाकये भी देखने को मिले।
तो ममता बनर्जी ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि वो सीए और एनआरसी के खिलाफ अकेला चलो की पॉलिसी पर जो है वो कायम रहेंगी। तो अब देखना अब यही बात है कि आज की रैली में एक बड़ी भीड़ होगी, तो दूसरी तरफ तृणमूल छात्र परिषद की रैली के धरने के लिए भी गुज़िश्ता कल ममता बनर्जी ने ही ऐलान किया है। तो ताकत का भी एक मुजाहरा है कि ममता बनर्जी की भी नजर होगी कि आज जो रैली निकाली जाएगी उसमें किस तरह के लोग शामिल होते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं, कितनी भीड़ शामिल होती है। और इस तरह एक भीड़ को नजरअंदाज करके ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस अगर अकेला चलो की पॉलिसी पर कायम रहती है तो उनको कितनी कामयाबी मिलती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां अपोजिशन की पार्टियों में जाने, अपोजिशन जमातों की जो मीटिंग उसमें जाने से इनकार किया और उसके साथ साथ ही उन्होंने तुरंत ये ऐलान किया कि तृणमूल छात्र परिषद लगातार धरना देगी, क्योंकि कोलकाता के 5 एकड़ मैदान में भी खवातीन का एक एहतजाज चल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि किसके एहतजाज में कितनी ताकत होती है और कौन सा धरना जो है वो लोगों को कितना मुतवज्जा कर पाता है। तो शायद ममता बनर्जी भी इस पर नजर रखने की कोशिश करेंगी कि इस भीड़ को नजरअंदाज करना उनके लिए कितना जो है वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अकेले चलो की बात कही है सीए और एनआरसी के खिलाफ और वो अकेले रैली भी निकाल रही हैं। लेकिन अगर वो अकेले चलती हैं और उनके साथ अगर समाजी तंजीमें शामिल नहीं होती हैं तो ऐसे में 2021 का असेंबली इलेक्शन है, 2020 का कारपोरेशन इलेक्शन है, ममता बनर्जी को सियासी तौर पर भी इस मामले को जो है वो देखना होगा, गहरी नजर से देखना होगा। और अब देखा जाएगा कि आज की जो तृणमूल छात्र परिषद की जो लगातार धरना है उसके बाद ममता बनर्जी क्या रुख अख्तियार करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। सहाफ़ी गौरी लंकेश कत्ल केस में एक